नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी में रंगों का पर्व होली उल्लास पूर्वक मना। शहर के गली मोहल्ले घाट रंगों से हुए सराबोर। वरुणा गार्डन के फ्लैटों में हुई चोरियों की घटना में लिप्त एक अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। होली पर्व पर कचनार वृक्ष के फूलों से बना हर्बल गुलाल बाबा विश्वनाथ को हुआ अर्पित। और अस्सी स्थित पुष्कर तालाब पर चला वृहद स्वच्छता अभियान। और अब खबरें विस्तार से। महादेव की नगरी काशी में रंगों का पर्व होली उल्लासपूर्वक मनाई गई। शहर के गली मोहल्ले घाट रंगों से सराबोर रहे। रंगों का पर्व होली देवाधिदेव महादेव की नगरी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। होली से एक दिन पूर्व देर रात्रि में विधि विधान के साथ होलिका दहन हुआ। इस दौरान जमकर आतिशबाजी हुई। वहीं अगले दिन सोमवार को सुबह से ही हर गली मोहल्ले में होली की धूम रही। लोगों ने एक दूसरे को रंगों से सराबोर किया। काशी में लोगों ने घाटों का रुख किया और काशी के गंगा घाट पर काशीवासियों के साथ ही देश विदेश से आए सैलानियों ने भी होली खेली। गुदौलिया, दशाश्वमेध सहित काशी के घाटों पर लोगों की काफी भीड़ रही। सभी ने एक दूसरे को रंगों से सराबोर किया और डीजे पर जमकर झूमे। इस दौरान पूरी काशी विभिन्न रंगों में और होलियाना मस्ती में डूबी नजर आई। किस तरह की इस बार व्यवस्था की गई? काफी भीड़ देखने को मिल रही है। नगर निगम द्वारा समस्त रूप से साफ सफाई की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, 24 घंटे लगातार जलापूर्ति की व्यवस्था की गई है और जहाँ पे पानी की समस्या, टैंकर आदि की व्यवस्था भी की गई है। और बहुत बढ़िया होली का त्योहार हर्षोल्लास से मनाने के लिए नगर निगम की तरफ से संपूर्ण व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। ज्यादा भीड़ हो रही है क्या? अरे लोग पूरा उत्साह से होली मना रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल है, भीड़ भाड़ ज्यादा है। हाँ, सब बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा त्योहार मना रहे हैं लोग। सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वहीं चेतगंज होली उत्सव की धूम रही। चेतगंज व्यापार मंडल के लोगों द्वारा बारात भी निकाली गई। डीजे पर लोग जमकर झूमे। वहीं दूल्हे के साथ खिचड़ी की रस्म अदा की गई। व्यापार मंडल अध्यक्ष लाल बाबू जायसवाल, आकाश साहनी सहित अन्य व्यापारियों ने इस आयोजन को सफल बनाया। विश्व प्रसिद्ध काशी की होली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। काशी में होली का अपना ही महत्व है। लोग तरह तरह के रंग और गुलाल के साथ ही नकली बाल और मुखौटे के साथ होली का आनंद लेते हैं। होली खेलते समय ही लोग एक दूसरे के घरों में जाकर वहां तरह तरह के व्यंजन और पकवान खाते हैं। कई मोहल्लों में दही हांडी का भी आयोजन किया गया। कहीं डीजे पर लोग थिरकते दिखे। व्यापार मंडल की तरफ से आप देखते हैं कि यहाँ पे हर तरीके से जो साउंड सिस्टम या पहले तो आप देखते हैं होलिका वाले दिन एक तरीके से आयोजन होता है जो सांस्कृतिक आयोजन के साथ शुरू होता है और फिर अंत में इसका नाच गाने के साथ समापन होता है। तो आपके रंगारंग कार्यक्रम के अवसर पर क्या संदेश देंगे? मैं अपने क्षेत्र के लोगों से और काशीवासियों से यही कहता हूँ कि सामाजिक समरसता का यह प्रतीक का पर्व है होली और सभी लोग बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से पूरे हर्षोल्लास के साथ होली को मनाए और अपने भी मस्ती में रहे और पूरे परिवार को। कितने लोग यहाँ पर धूम मचाए?
कम से कम 3000 के तादाद में लोग हैं। इसी कड़ी में विवेकनगर नासिरपुर के डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि काशी में हर जगह होली का पर्व अपने अपने तरीके से मनाया जा रहा है। इस पर्व का हर आयु वर्ग के लोग बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। हम लोग भी होली की शुरुआत दही हांडी के साथ किए हैं। सभी लोग जो भी रंग इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब हर्बल रंग है, जिससे किसी को कोई नुकसान न हो। उन्होंने बताया कि इस आयोजन को सफल बनाने में मनोज त्रिपाठी, विनय दुबे, जयराम, दुर्गा पटेल आदि का योगदान रहा। वरुणा गार्डन के फ्लैटों में हुई चोरियों की घटना में लिप्त एक अभियुक्त को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वरुणा गार्डन के फ्लैटों में हुई चोरियों का सफल अनावरण हुआ। थाना कैंट एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा वांछित शातिर अभियुक्त आशीष रावत को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से चोरी गए आभूषण व घटना में प्रयुक्त विभिन्न औजार बरामद हुए। सहायक पुलिस आयुक्त कैंट के नेतृत्व में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य व मुखबिर की सहायता से कमिश्नरेट वाराणसी के थाना कैंट एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा वांछित शातिर अभियुक्त आशीष रावत को इमिलिया घाट फुलवरिया थाना कैंट से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी गए आभूषण व घटना में प्रयुक्त विभिन्न औजार को बरामद कर थाना कैंट पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, ये कैंट थाना अंतर्गत है। एक शातिर चोर जो बरोड़ा गार्डन अपार्टमेंट में जो चोरियां हुई थी उनका जो है खुलासा हुआ है। सफला नाम आशीष रावत नाम है उसका। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लड़का जो है यूपीएससी एस्पायरेंट भी है। दिल्ली में जो है यूपीएससी की तैयारी में करता है, लेकिन इस बीच में गलत संगत पड़ गई और यहाँ आकर के इसके दोस्त थे जिनके फ्लैट में ये रहता था, इसलिए फ्लैट वालों को, वहाँ रहने वालों को, इवेंट की गार्ड तक को ये आशंका नहीं थी कि ये व्यक्ति ऐसा करेगा। इसने गत जुलाई माह से फ्लैट में जो है एकदम चोरी करना शुरू किया। मोडस ऑपरेंडी ये थी कि जाता था किसी भी फ्लैट में, सबसे पहले 2-3 बार बेल बजाता था। बेल बजाने के बाद अगर कोई नहीं निकला तो समझ जाता था कि ये घर खाली है और वहाँ पर जो है तोड़ करके जो है अपना वहाँ के गहने जेवरात जो है उठा लेता था। और काफ़ी मात्रा में कुल मिलाकर के अभी तक जो बरामद हुआ है 427 ग्राम सोने के आभूषण जो है बरामद हुए हैं। कुछ को तो इसने मेल्ट कर दिया है, गला दिया है, वो भी बरामद है। और इस तरीके से वरुणा गार्डन में अभी हाल में 2 महीने के अंदर जो है 2 चोरियाँ हुई थी, वो भी इसी के द्वारा की गई थी, कबूल की गई हैं। और उसका सफल अनावरण हमारी कैंट पुलिस की टीम ने किया है, जिसके लिए हम पूरी टीम को जो है 10,000 रुपये जो है हम कमीशन साहब की तरफ से जो है का माल है पूरा। अब माल तो अब सोने का दाम ही अब 427 ग्राम सोने का दाम ही हमें लग रहा है 20 लाख के ऊपर हो जाएगा। 25 लाख के ऊपर। क्या वजह है चोरी करने की बताया? वजह बस गलत संगत और शौक। नहीं तो पढ़ने में अच्छा लड़का है, यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था और इस तरीके से ये गलत संगत का ही नाम है। होली पर्व पर कचनार वृक्ष के फूलों से बना हर्बल गुलाल बाबा विश्वनाथ को अर्पित किया गया।
राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर अजीत कुमार साहनी द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कचनार वृक्ष के फूलों से बना हर्बल गुलाल समर्पित किया गया है। कचनार वृक्ष को रामराज्य के दौरान अयोध्या के राज्य वृक्ष माना जाता था तथा इसको अयोध्या के राज्य ध्वज में भी स्थान दिया गया था। मुख्यमंत्री ने विभिन्न तीर्थ स्थलों पर एवं बाबा श्री काशी विश्वनाथ की सेवा में इसे अर्पित करने के लिए प्रेरित किया है। होली पर्व पर कचनार वृक्ष के फूलों से बना इस हर्बल गुलाल से बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी का श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं ने जमकर होली खेली। पूरा मंदिर परिक्षेत्र बाबा के गगनभेदी जयकारों से गूंज उठा और लोगों ने जमकर अबीर गुलाल उड़ाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अस्सी स्थित पुष्कर तालाब पर वृहद स्वच्छता अभियान चलाकर तालाब की साफ सफाई की गई। अस्सी स्थित पुष्कर तालाब पर मंगलवार को वृहद सफाई अभियान चलाया गया। सफाई अभियान में NDRF, ब्रह्मवेद विद्यालय सृजन संस्था व नगर निगम के सफाई कर्मी शामिल रहे। सफाई अभियान का शुभारंभ मुख्य अतिथि उप महानिरीक्षक NDRF मनोज कुमार शर्मा ने पूजन एवं तालाब की सफाई करके किया। इसके बाद तालाब पर वृहद सफाई अभियान चलाया गया। तालाब के चारों तरफ पाथवे की सफाई करने के साथ ही तालाब से जलकुंभी और खरपतवार निकाला गया। उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि माना जाता है कि पृथ्वी पर जीवन का पहला रूप पानी में पैदा हुआ था। बिना जल के धरती पर जीवन संभव नहीं है। आज के समय में लगातार अत्यधिक उपयोग से धरती पर उपलब्ध साफ पानी का मुख्य स्रोत भूमिगत जल का स्तर लगातार नीचे गिर रहा है। भविष्य में ये बहुत विकराल रूप ले लेगा। इससे बचने के लिए अभी हमें वर्षा के जल को संचय करना होगा। ये पुष्कर तालाब ब्रह्मा जी का जहाँ मंदिर है, ब्रह्मवेद विद्यालय है। इस पुष्कर तालाब को आज के 2 साल पहले कोरोना काल में सेकेंड शिफ्ट जो चल रही थी, 40 साल से नहीं ये स्वच्छ था। उस समय मैं जी जान लगा करके अपने संस्था के सदस्यों से, CRPF भी हमारा साथ दी, नगर निगम भी हमारा साथ दी, सब लोग साथ दिए, हम लोग इसको स्वच्छ कराए थे। अभी कुछ दिनों पहले मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा यार रोज फ़ोन आ रहा, वहाँ गंदगी फिर होने लगी है। तो मैंने सर से, हम NDRF के DIG सर से मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर उसको साफ़ किया जाए। सर इस कामों में हमेशा आगे रहते हैं, अपने नौजवानों को लगाते रहते हैं। और अभी जैसा आपने बताया कि NDRF माँ गंगा को स्वच्छता कराने में, तालाब पुष्कर तालाब हो चाहे जितने तालाब हैं काशी के जिसमें हम लोग हाथ लगाएंगे कराने में, स्वच्छता कराने में, पौधरोपण कराने में NDRF हमेशा हम लोगों का साथ देती है। और यदि ऐसे अधिकारी हमारे जैसे हमारे DIG साहब हैं मिल गए हम लोगों का साथ देंगे तो हम लोग काशी को चमका के छोड़ेंगे। और हमारे बीच में नगर स्वास्थ्य अधिकारी और यहाँ के पार्षद रविंद्र सिंह जी खड़े हैं, हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय खड़े हैं। सर गंगा स्वच्छता में आप भी बहुत साथ दिए हम लोगों का। तो हम चाहेंगे कि एक एक मोहल्ला, सार्वजनिक स्थल, पार्क सभी हम लोग मिल कर के स्वच्छ कर डालें ताकि काशी एक मिसाल बने कि हाँ काशी बहुत ही अच्छा काशी में काम हो रहा है। और हमारे NDRF के DIG साहब अपने टीम के साथ पूरा हम लोगों का साथ दे रहे हैं। देखने में लग रहा है जैसे 2 साल बाद ये सफाई हो रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 1-1 महीने पे तालाब की सफाई गंदगी एक महीने पे तो नहीं हो सकता। 2 साल पहले जो स्थिति थी इस पर से पैदल लोग चले जाते थे उस तरफ, ठीक है। तो 1-1 महीने पिछले नहीं होगी कि हम लोग पास और भी तालाब करने हैं। इनको अभी हमारे DIG साहब ने कहा कि रोज़ लग के करना होगा, तो हफ्ते में 2 दिन
इनको करेंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम चला के लोगों को हाँ, अवेयरनेस प्रोग्राम तो आज ही चलाएंगे, रोज़ चलाते रहते हैं, आज भी चलाएंगे। इसमें मीडिया बंधु भी हमारा बहुत साथ देते हैं, महीनों आप लोग हमारा छापते रहे, वो तो उससे लोगों का मनोबल बढ़ता है। मीडिया जब निकालेगी तो सारे आसपास के लोग हमारे साथ आ जाते हैं, और जब एनडीआरएफ हमारे साथ आ गई तो हमें अब बहुत एक अवेयरनेस ऐसा चलाया जो कि आसपास के लोग इसमें कूड़ा फेंकते हैं वो न फेंका। हाँ, वो चलाया था मैंने, और जो लोग कूड़ा फेंकते हैं अभी फिर फेंक रहे हैं, उन लोगों को मैंने नोटिस भी दिलवाया था। वो लोग आए नगर निगम में, फिर नोटिस का दंड भी भुगते, और कान पकड़ के वैसा नहीं करेंगे। पहले तो हम लोग उनसे प्रेम से कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सबसे घूम घूम के कहते हैं। इसके बाद जब नहीं लोग मानते हैं तो हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, मैं इनसे कहूँगा कि जो लोग नहीं मानते, जिनके घरों के पास कूड़े हैं, उनको आप रसीद कटवाइए, उनको अर्थदंड लगे, तब वो लोग सुधरेंगे। मैं टीमों के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आप सब लोगों के माध्यम से, क्योंकि मीडिया एक बहुत ही सशक्त माध्यम है अपनी बात पहुंचाने का, मैं आप सब लोगों के समक्ष जल की क्या महत्ता है। हमारे जीवन में दो चीज़ें अति आवश्यक हैं, जल और वायु यानी ऑक्सीजन। अगर स्वच्छ ऑक्सीजन नहीं है और स्वच्छ जल की व्यवस्था नहीं है तो हम एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर सकते हैं। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनमें हमारी वाराणसी की सृजन संस्था, जिसके मुख्य कर्ता धर्ता और उसके जो बड़े हमारे अग्रणी हैं, हमारे अग्रज श्री अनिल कुमार सिंह जी हमारे साथ खड़े हैं। एनडीआरएफ अपना नैतिक कर्तव्य समझती है कि डिजास्टर में तो हम रेस्पॉन्स करते ही हैं, इसके अलावा कि आने वाले समय में और किसी तरीके के डिजास्टर ना हो, तो डिजास्टरों से बचने के लिए जहाँ कहीं भी पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए कोई भी संस्था कोई भी कार्य करती है तो हम तुरंत उस संस्था के साथ मिलकर अपने काम को अंजाम देते हैं। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। आप सब लोग जैसे जानते हैं कि हम गंगा के किनारे स्वच्छता अभियान चलाते रहते हैं समय समय पर। इसी श्रेणी में हमने अन्य संस्थाओं के साथ, सृजन संस्था के साथ बहुत बार जो यहाँ के पोखरे हैं उनकी साफ़ सफाई की है। उसी श्रृंखला में चूँकि अभी गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों के बाद मानसून सत्र आएगा, तो हम चाहते हैं कि जितने पोखरे हैं उनकी साफ़ सफाई की जाए और इसमें डिसिल्टिंग भी किया जाए, जिससे कि जो इसका जल है वो उपयोग हो सके, प्राणी इसका जल का उपयोग कर सकें, इसका शोधन करने में जो नगर निगम जैसी संस्थाएं हैं उनको कोई कठिनाई ना हो। साथ में जब डिसिल्टिंग की कार्रवाई हो जाएगी तो हम ऐसे पोखरे जो इतने विशाल और बड़े पोखरे हैं वहाँ पर जल ग्रहण होने के लिए, जल वहाँ पे संचय हो, उसके लिए एक पर्याप्त जगह का निर्माण हो पाएगा, जिससे कि हम बरसात के जल को संचय कर सकेंगे। बरसात का पानी बारिश में ऐसे ही बह जाता है नदियों में, नदियों का पानी समुद्र में चला जाता है और हम उसके जल की महत्ता नहीं समझते हैं। आप जैसे मीडिया कर्मी हैं, आप सब लोग जानते ही हैं कि बेंगलोर शहर को कभी झीलों का शहर कहा जाता था। आज बेंगलोर शहर पानी के संकट से गुजर रहा है और ये सारे संकट मानव निर्मित हैं। दोषारोपण करना बहुत आसान है, मैं उस विषय में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं ये जाऊंगा कि समाज के एक अभिन्न अंग होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है। हमारी भी एक सरकारी संस्था है, तो उस कर्तव्य को निभाते हुए हमने अपनी नैतिक कर्तव्य का पालन करते हुए हम यहाँ आए हैं और हम आशा करते हैं कि इस अभियान में आने वाले समय में और सारी सरकारी संस्थाएं और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हमारे साथ आएँ, कंधे से कंधा मिलाएं। वाराणसी के जितने पोखरे हैं, वाराणसी को तो इतना प्रकृति ने प्रदत्त किया है, बाबा शिव और बाबा भोले की महिमा रही है। मेरे ख्याल से जैसा आपको पता है कि संस्कृत में और जितने हमारे धर्म ग्रंथ हैं उसमें वर्णन है कि काशी को आनंद वन कहा गया है। इस 50 किलोमीटर के भूभाग में जितने पोखरे हैं, शायद ही भारतवर्ष के किसी क्षेत्र में 50 किलोमीटर के क्षेत्र में इतने पोखरे होंगे। तो काशी के सर्व समाज, सभी संस्थाओं और सभी एजेंसियों का हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने जो भी पोखरे, तालाब और इस तरीके की जो भी वाटर बॉडीज़ हैं हमको उनको स्वच्छ रखें। और इस अभियान के भाग लेने वाले आप देखेंगे ब्रह्मा वेद विद्यालय के छोटे छोटे छात्र हैं, इनसे और बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। आने वाले समय में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभियान में हिस्सा लेंगे
और ये छोटा सा अभियान आगे जन अभियान मिले, अभियान बने, ऐसी हमारी आशा है। और भगवान भोलेनाथ बाबा विश्वनाथ से हमारी प्रार्थना है कि इस अभियान को और एक बहुत बड़ा अभियान का रूप मिले और आने वाले मानसून सीजन से पहले हम अधिक से अधिक ऐसे पोखरे और तालाबों की सफाई कर सकें, ऐसा हमको आशा है और ऐसा हमको विश्वास है। बहुत बहुत विवेकनगर नासिरपुर में आयोजित होली मिलन समारोह में सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। काशी की विश्व प्रसिद्ध होली में अनेक तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हर मोहल्ले में आयोजित होता है। इसी कड़ी में विवेकनगर नासिरपुर में भी होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बच्चों ने तरह तरह के रंगारंग कार्यक्रम, गीत भजन आदि की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। वहीं डॉक्टर अर्चना सिंह ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों से ही लोग आपस में मिलजुल पाते हैं। पूरा विवेकनगर कॉलोनी साथ में होली मिलन समारोह मना रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से लोगों में एक रूपता का संदेश जाता है, ऊंच नीच अमीर गरीब का भेद भाव खत्म हो जाता है। सब मिलकर होली मिलन समारोह में अपनी अपनी सहभागिता के साथ साथ एक दूसरे के सुख दुख में भी सहभागी बनते हैं। वहीं सुसवाई वार्ड के पार्षद सुरेश पटेल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और लोगों में सामंजस्यता आती है। आज हमारे विवेकनगर कॉलोनी में जो हमारे सुसवाई वार्ड में ये है और सुसवाई और करौदी वार्ड लगा हुआ है, इसमें आज एक कार्यक्रम जो है होली मिलन समारोह का कार्यक्रम, होली जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल होलिका दहन था और आज होली का कार्यक्रम है, रंगों का कार्यक्रम है। और उसी में विवेकनगर कॉलोनी में हमारे जितने भी गार्जियन है, हमारे भाई लोग, सारे लोगों ने, हमारी माताएं बहनें, सारे लोगों ने इस कार्यक्रम को रखा हुआ है। और मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करूंगा कि ये कार्यक्रम चूंकि अभी पहली बार शुरुआत हुआ है, आगे भी ये कार्यक्रम लगातार बढ़ता रहे। और हमने जैसा कि अभी कुछ देर पहले बोला भी है कि ये कार्यक्रम आगे चले और इसमें कवि सम्मेलन स्टेज लगाकर आगे कार्यक्रम बड़ा हो और हम लोग भी इसमें सहयोग करें। और इस प्रकार का कार्यक्रम मैं आने वाले समय में जो है एक महापर्व आ रहा है, जी, चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है जी, काशी वासियों को कोई संदेश? मैं काशी वासियों और अपने सभी वार्ड वासियों को संदेश देना चाहता हूं कि हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को वोट दे रहे हैं और बनारस में 70,000 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं। और कोई भी ऐसा समझ लीजिए कि अगर हम लोग एक सांसद चुनते हैं तो सांसद निधि 1.5 से 2 करोड़ रुपया पर ईयर है, मान लीजिए 5 करोड़ भी है तो 25 करोड़ रुपए। लेकिन आप समझिए कि प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र होने के कारण 70,000 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं। और मैं सबसे ये निवेदन करूंगा अपने सभी काशीवासियों से, अपने वार्ड के सभी निवासियों, माताओं बहनों से, सभी वोटरों से कि आप लोग अपने वोट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। हम लोग का इस बार जो नारा है, इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी को 543 सीट में, जो भारत के 543 सीट लोकसभा के हैं, उसमें सबसे ज़्यादा वोटरों से हम लोग उनको जिताएं ताकि हम लोग एक मजबूत लोकतंत्र दे सकें। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है 2047 तक अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाने का और भारत को विश्व गुरु बनाने का, हम सभी लोग उसमें मिलकर सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी में रंगों का पर्व होली उल्लास पूर्वक मना। शहर के गली मोहल्ले घाट रंगों से हुए सराबोर। वरुणा गार्डन के फ्लैटों में हुई चोरियों की घटना में लिप्त एक अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। होली पर्व पर कचनार वृक्ष के फूलों से बना हर्बल गुलाल बाबा विश्वनाथ को हुआ अर्पित। और 80 स्थित पुष्कर तालाब पर चला वृहद स्वच्छता अभियान। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।